भारत ने पाक की आईएमएफ में खोली पोल, लेकिन बेल आउट पैकेज के खिलाफ इस वजह से नहीं कर पाया वोट। 9 मई को वॉशिंगटन में हुई आईएमएफ बोर्ड बैठक में भारत ने पाकिस्तान की बार-बार आईएमएफ सहायता के शर्तों को पूरा न करने पर चिंता जताई। भारत ने आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक विचारों का पाकिस्तान के लिए आईएमएफ कर्ज देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बार बार बेल आउट मिलने के कारण पाकिस्तान का कर्ज बहुत अधिक हो गया है, जो आईएमएफ के लिए इसे बहुत बड़ा दिवालिया बना देता है। भारत से तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का फंड दे दिया है। चाहते हुए भी भारत पाकिस्तान को दिए गए इस ब्लैकआउट पैकेज के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सका। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए फंडिंग का विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जो वित्तीय मदद प्राप्त की, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया। दरअसल 9 मई को वॉशिंगटन में हुई आईएमएफ बोर्ड बैठक में भारत ने पाकिस्तान की बार-बार आईएमएफ सहायता की शर्तों को पूरा न करने पर चिंता जताई। भारत ने आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक विचारों का पाकिस्तान के लिए आईएमएफ कर्ज देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बार बार बेल आउट मिलने के कारण पाकिस्तान का कर्ज बहुत अधिक हो गया है, जो आईएमएफ के लिए इसे बहुत बड़ा दिवालिया बना देता है। भारत ने यह भी बताया कि आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग सही से नहीं हो रहा है और इस सहायता से पाकिस्तान के सेना और आतंकवादी समूहों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है। भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय मदद से आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद को बढ़ावा मिलता है, जो भारतीय भूमि पर हमला करते हैं। आईएमएफ में फैसले आमतौर पर सर्वसम्मति से होते हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है तो वहां ना यानी विरोध में वोट करने का विकल्प नहीं होता। सदस्य देश सिर्फ समर्थन में वोट कर सकते हैं या वोट से परहेज कर सकते हैं। भारत ने ब्लैकआउट पैकेज का खुला विरोध किया, लेकिन नियमों के तहत वह केवल वोटिंग से परहेज कर सकता था। इसके मद्देनजर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को निर्धारित अवधि से 6 महीने पहले ही वापस बुला लिया था। इससे भारत फिलहाल आईएमएफ में वोट देने की स्थिति में नहीं था। बता दें कि कंगाली से जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईएमएफ सहायता पर पूरी तरीके से निर्भर है। भारत के इस मतदान से दूरी बनाने को आईएमएफ और अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं को यह संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को बिना ठोस कदम उठाए वित्तीय मदद देना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है।